मित्रों, आज है 12 नवंबर का दिन। 12 नवंबर हम लोगों को इसलिए याद रहता है क्योंकि आज है डॉक्टर परवीन शुक्ल जी का जन्मदिन और वो भी 50वां, जिसे मनाया गया परवीन पर्व के नाम से। और परवीन पर्व का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, मैं ये कहूँगा कि हमने नमोकार चैनल ने इतने सारे कवि सम्मेलन रिकॉर्ड कराए हैं, लेकिन शायद ही मेरी नज़र में भी कोई ऐसा कार्यक्रम देखने में आया हो जो लगभग 6-7 घंटा चला और पूरी जो पब्लिक है वो बरकरार रही, वो बनी रही, एक भी पर्सन वहाँ से उठकर नहीं गया। तो मैं सबसे पहले तो परवीन भैया को जन्मदिन की बधाई दूंगा नमोकार चैनल के माध्यम से कि भैया बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं जन्मदिन की। और ये जो कार्यक्रम रहा भैया, इसकी कैसे रूपरेखा तैयार की गई? मुझे पता है आप तो इन सब चीज़ों में कभी भी आगे रहते नहीं हैं, तो ये किसका आइडिया था कि इस प्रकार से ये परवीन पर्व मनाना चाहिए? प्यारे राहुल, जैसा कि आप जानते हो मेरे बारे में, मैं सबसे पहले तुम्हें भी शुभकामना दूंगा, नौनी को भी और हमारे नमोकार चैनल को भी, जिस पर मेरी बहुत सारी वीडियो लोगों ने देखी हैं और उन वीडियोज़ के माध्यम से बात देश की बहुत सारी जनता जनार्दन तक पहुंची है कि मैं कोई सायास प्रयास नहीं करता। और मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं, मुझ पर तो ये आरोप लगाया जाता है कि भैया आप इतना काम करते हो पर आप मीडिया पर उतने सक्रिय नहीं हो। तो ये प्रवीण पर्व मतलब 12 नवंबर को जन्मदिन आ रहा था, धीरे धीरे पास आ रहा था और लग रहा था कि कुछ होना चाहिए। तो फिर अचानक ये बात हुई, एक दिन प्रवीण की हमारी बात हुई, निर्दोष भाई साहब भी उसमें शामिल थे। ये इधर निर्दोष भाई साहब साहित्य प्रेमी मंडल के कोषाध्यक्ष हैं। तो बात ये हुई कि कुछ अलग से किया जाए। तो फिर हम पहले 1 हुए, फिर 2 हुए, फिर निर्दोष जी हुए 3 और फिर मंगल नसीम जी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसे प्रवीण पर्व का नाम देंगे। और उन्होंने अचानक कहा था उस दिन, मतलब भाई साहब भी थे और मैं भी, कि क्या प्रवीण उत्सव हो जाए, प्रवीण उल्लास हो जाए, जन्मोत्सव समारोह हो जाए, कुछ इस तरह का। तो उन्होंने कहा नहीं, इसे प्रवीण पर्व नाम दिया जाएगा। तो उनकी बात हम मानते हैं। हमने कहा ठीक है, प्रवीण पर्व के नाम से इस कार्यक्रम को करते हैं। और फिर बात होती गई, फिर मेरी बात हुई, मैं सपना सोनी जी से बात हुई, तो इन्होंने कहा कि 7-8 कार्यक्रम हम दौसा में कर सकते हैं। डॉक्टर राजीव राज से बात हुई, तो वो ऑलरेडी पहले से ही फेसबुक पेजेस पर सक्रिय थे और कार्यक्रम करा रहे थे। अपने एक संस्था का नाम पहल के पेज से कार्यक्रम करा रहे थे। तो राजीव राज ने भी कहा कि हम पहल के पेज से कार्यक्रम कराएंगे। हमारे एक मित्र हैं, वो आज आ नहीं पाए, उनके यहाँ थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम था संस्थान में जहाँ वो कार्य करते हैं, चेतन आनंद। उन्होंने कहा कि हम देव प्रभा प्रकाशन से भी कार्यक्रम करवाएंगे। और कीर्ति काले जी, वो भी सक्रिय रहती हैं बहुत सारे कार्यक्रमों में, 3-4 संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, प्रेरणा दर्पण, साहित्य 24 आदि इत्यादि। और तो उन्होंने कहा कि कुछ कार्यक्रम हम भी करवाएंगे। और जब इतने सारे कार्यक्रम एक साथ जुड़े, तो कहीं से पीके ने कहा, कहीं से भाई साहब ने कहा, कहीं से कि भाई फिर तो एक काम हो सकता है कि जब 50वां जन्मदिन है तो ये कुल मिला के 50 कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो एक विचार पनप गया मन में कि ठीक है कि 50 पर, यह था कि होंगे या नहीं होंगे, पर एक विचार आ गया कि 50 पर 50 किए जा सकते हैं। कल तो प्रवीण एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ था, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े थे। एक ही कार्यक्रम में 5 देशों के लोग जुड़े थे। देखा था, प्रवीण ने देखा था, अमेरिका के जो सबसे बड़े साहित्यकार हैं, वो सुनेंगे आपके चैनल के माध्यम से, अनूप भार्गव नाम है उनका। और ये मेरे मित्र हो सकता है उन्हें नहीं जानते हों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भोपाल में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो विदेशों के केवल 2 लोग चुने गए थे जिनको मोदी ने अपने हाथ से अवार्ड दिया। मोदी जी ने सम्मानित किया था और उनकी विदेश की सेवा के लिए, तो उनमें से एक थे अनूप भार्गव। नमोकार चैनल को भैया क्या कहना चाहेंगे? आपका हमेशा आशीर्वाद मिलता है। नमोकार चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है, कविताओं को प्रसारित करने में काम किया है। और यदि थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो राहुल के पास ऐसी मुस्कान है, वो मुस्कुरा के देख लेता है, तो फिर वो कमी भी उस मुस्कान के पीछे गोलमोल हो जाती है। तो उस कमी के पीछे भी फिर ऐसा लगता है कि नहीं, कोई कमी नहीं है और कोई कमी होती नहीं है। राहुल में सबसे अच्छी बात क्या है? एक खराब बात भी बता दूं, एक अच्छी बात भी बता दूं। मेरा जन्मदिन नहीं है, खराब भी चलेगी। नहीं, मैं तो चैनल से दोनों बात बता दूं। राहुल में खराब बात तो ये है कि इसको जगाना पड़ता है, ये जागता नहीं है। इसको कहना पड़ता है, हे मेरे हनुमान देख सामने समुद्र है और वो लंका पार करनी है और वहाँ जाना है छलांग मारकर और फिर लंका को ध्वस्त करके लौटना है। इसको बताना पड़ता है कि देख वो लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है और तू खड़ा हो और तू बूटी लेकर आ। अब इसको एक बार ये बता दो कि बूटी लेकर आनी है, तो ये बूटी के बजाय पूरा हिमालय पर्वत लेकर आ सकता है, लेकिन इसको बताना पड़ेगा कि बूटी लेकर आनी है।
यदि इसे नहीं बताओगे कि बूटी लानी है तो फिर राहुल को बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। लेकिन इसको जब कह दिया जाता है, बहुत शानदार इसने फिल्म बनाई मेरे पिताजी के बारे में, मेरे बारे में, और आइडिया पूछता रहता है कि भैया कोई नया आइडिया बताओ। अच्छी बात जो है राहुल की ये है कि ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, अच्छा करना चाहते हैं, और उसमें एक बार कोई बात समझ में आ जाए तो उसमें फिर अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरा मन लगा देते हैं, और पूरे मन की सारी एकाग्रता लगा देते हैं और काम को समय सीमा में ख़त्म करते हैं। तो इसलिए चैनल भी आगे बढ़ रहा है, राहुल भी। बस ये है कि एक बार बताना तो पड़ता है कि राहुल ये करना पड़ेगा। चिंता ना करें, आज 51वें जन्मदिन पे मैं भैया को अभी से प्रॉमिस करता हूँ, इन्हें जगाना नहीं पड़ेगा। मैं जड़ी बूटी पहले ला के रख दूंगा, कोई मूर्छित हो या ना हो। तो देखो ये बात मैंने, अब आप समझ गए, ये बात मैंने इसीलिए बोली थी कि राजीव ये कहे कि जड़ी बूटी पहले आएगी। तो आज ये राहुल ये बोले कि जड़ी बूटी पहले आएगी। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस नमोकार चैनल को भी, और जो इसकी स्वामिनी हैं, सुनीता नाम है ना उनके मम्मी का, सुनीता जी को भी, जो राहुल की माता जी हैं, और पूरे चैनल को, कि सब बढ़िया चलता रहे, जन्मदिन मनते रहें और नमोकार चैनल उन्हें लोगों तक पहुंचाता रहे। और सबको राजीव सबको दिखा दो, ये मेरी बहन है, सपना है, ये मैं बताता जा रहा हूँ, ये हमारे रसिक हैं जो आज सुबह घर पर पधारे थे। आइए, आप आ जाओ मंजू, ये मंजू हैं, कल्पना जी ये आ हमारी कल्पना जी आ गई हैं, ये मेरी छोटी बहन पारुल है, और ये मेरे जीजा जी निखिल जी हैं खड़े हुए, ये संजना जी हैं, और इधर ये मेरे जीजा जी आदेश जी उपस्थित हैं, और ये हमारा प्यारा पीके, इसको तो आपके चैनल ने बहुत सारी कविताएं इसकी प्रसारित की हैं, और ये सपना सोनी जी हैं जिनके बहुत सारे गीत अभी आपने अपने यहाँ से टेलीकास्ट किए हैं, मेरे बड़े भाई साहब निर्दोष शर्मा जी, और सब कुछ मैंने बताया कि जो प्रवीण पर्व में हुआ उसका बहुत क्रेडिट उन्हें जाता है। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं श्री कुलदीप शर्मा जी और मत भूल जाना अंजलि जी, तो ये सब लोग उपस्थित हैं। और ये के भाई हमारे के भाई हैं। तो मैं सबकी तरफ से एक बार जरा मिलके गा दो, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल दिन की है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। चलिए एक और, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू मी, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू